नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में। तो आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करने वाले हैं। और ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो 6 तक प्रैक्टिस सेट हुए हैं, वो मैं जितने भी ये प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, पहली बात तो ये 2025 में आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए है। जैसे हमारा एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम आ चुका है, ठीक है, मतलब एग्ज़ाम नहीं आ चुका है, उसका नोटिफिकेशन भी है। तो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि रीजनिंग उसमें पूछा जाता है, काफ़ी अच्छा पूछा जाता है, ठीक है। तो आज सभी कंबाइन हम कराने वाले हैं उसी में। और अगर आप जीडी की तैयारी करते हैं और आने वाले अभी हमारा वैकेंसी आने वाला है 2025 में यूपी पुलिस का, ठीक है, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं आपको सभी क्वेश्चंस को दिखा दे रहा हूँ। पहले देखिए, ये आज के हमारे सभी क्वेश्चंस हैं। 12 क्वेश्चन है टोटल मैंने आज लिए हैं, ठीक है। तो मैंने 12 क्वेश्चन टोटल लिए हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इसको प्रश्नों को करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा सर्जरी को क्या लिखा गया है, TBS HFSZ लिखा गया है। और साइलेंस को क्या लिखा गया है, TJMFODF। तो सोसाइटी को SOCIETY को पूछा है कि क्या लिखा जाएगा, यानी जो इसका संबंध है तो वो इसका भी संबंध वही होना चाहिए, और जो इसका संबंध होगा वही इसका संबंध भी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये एस है, इसका पहला अक्षर, इसका पहला अक्षर, यहाँ पे S19 पे आता है, T20 पे आता है, यानी 1+ हुआ है, ठीक है। पहले से पहला अक्षर 1+। U21 पे आता है, V22 पे आता है, यानी 1+। R18 पे आता है, S19 पे आता है, यानी 1+ हुआ है, +1 हुआ है, ठीक है। G7 पे आता है, H8 पे +1, E5 पे आता है, F6 पे, ठीक है, 6। R18 पे आता है, S19 पे, Y25 पे आता है, Z26 पे। तो यानी हम देखें तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, तो ये जो सीरीज चल रही है सभी में +1 हुआ है, ठीक है। वैसे ही S19 पे होता है, T20 पे, I9 पे, J10 पे, L12 पे, M13 पे, E5 पे, F6 पे, N14 पे, O15 पे, C3 पे, D4 पे, E5 पे, F6 पे, यानी सभी में +1 हुआ है, सभी का प्लेस वैल्यू 1। तो यहाँ पे सीधा कर दें, S का क्या होता है 19, 19 में एक जोड़ेंगे 20, 20 पे क्या होता है T होता है, तो पहला ऑप्शन C से शुरू होने वाला गलत हो जाएगा। O होता है 15 पे, 15 में एक जोड़ेंगे 16, 16 पे क्या होता है हमारा P होता है, P से शुरू हुआ, यानी ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। तो ऑप्शन नंबर C इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हैं तो आप ऐसा ही करेंगे, ठीक है, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पूरा देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। C होता है 3 पे, D होता है 4 पे, 1+ करेंगे, ठीक है। I9 पे होता है, J10 पे 1+ करेंगे, E5 पे और इसको एक जोड़ेंगे तो 6, यानी F हो जाएगा। T20 पे, U21 पे, Y25 पे इसमें एक जोड़ेंगे 26, यानी Z, यानी TPDJFUZ। ऑप्शन नंबर C इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला हम देखें, यहाँ पे स्टार का मतलब समझिएगा गुणा है, ठीक है, टाइप में नहीं हो पाया, या भाग है। तो यहाँ पे सीधा दिया था कि 360 भागे 12 +4 गुणा 3। तो देखिए, सबसे पहले अगर ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट ये वाला जो होता है, इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन ये तो ब्रैकेट की कोई बात ही नहीं है, तो ब्रैकेट को तो हम नहीं करेंगे क्योंकि ब्रैकेट इसमें दिया नहीं है। फिर उसके बाद क्या था, भाग, जो ब्रैकेट दिया हो, पहले बात तो सबसे बड़ा छोटा ब्रैकेट, फिर उस जो सबसे छोटा ब्रैकेट होता है ये वाला, इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको, ये वाला, समझ रहे हैं ना। तो वैसे ही फिर उसके बाद क्या होता है, फिर भाग, भाग गुणा जोड़ घटाना। तो भाग करेंगे पहले, तो 360 में हम 12 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 गुणे 3 को लिख देंगे, तो भाग तो हो गया। अब गुणा आया है तो गुणा होगा, तो यानी 30 + 4 में 3 का गुणा करेंगे 12, और 30 12 42, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखें, यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है 12, 23, 34, 45, 56, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे अगर हम सीरीज़ को देखें तो ये सीरीज़ का डिफरेंस अगर निकालें तो 12 और 23 में 11 का डिफरेंस है, ठीक है। 23 और 14 में 11 का डिफरेंस है। 23 और 34 में, 34 और 45 में 11 का डिफरेंस है।
45 और 56 में 11 का डिफरेंस है, तो सभी का डिफरेंस जो है 11 का है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस 11 का होगा। तो यानी 56 में से 56 में 11 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 67, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और जो यूपी पुलिस का हमारा पेपर 31 तारीख को शायद पूछा गया था सेकंड शिफ्ट का, तो उसमें जो क्वेश्चन थे इस टाइप के भी पूछे गए थे, ठीक है। और उसमें जो ज़्यादा क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले, नहीं 7 से 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें पूछा गया था कि कौन सा ऑड नंबर है। ऑड नंबर का मतलब 4 ऑप्शन दे दिए थे, उसमें कहा गया था कि कौन बाकियों से अलग है, यानी बेजोड़ भी कर सकते हैं, विषम भी कर सकते हैं, उसी को ऑड भी कर सकते हैं, या तो उसको असंगत भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें आया था बेजोड़ यानी ऑड, यानी जो बाकियों से अलग होगा। यहाँ पे तो ये ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन आप इसको कर लेंगे सीधा। देखिए ये जो 26 है और ये 44 है, इसको अगर आपस में हम जोड़ें तो क्या होगा, 6 4 10, 4 2 6 1 7, और इसी का आधा कर दिया गया है तो हमारी बीच वाली संख्या आई हुई है, ठीक है। फिर 47 में 65 जोड़ देंगे, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। 47 में 65 जोड़ देंगे तो 7 5 12, 6 4 10 11, और 112 का हम आधा कर देंगे तो 112 का आधा यानी 56 आ जाएगा। तो वैसे ही तो देखिए यहाँ पर तो ऑप्शन दिया नहीं है, जिसे मैंने टाइप करना भूल गया था, लेकिन ऑप्शन उसमें तो रहेगा ही। देखिए अगर ये चीज़ ऑप्शन ना रहे तो आप ये कैसे 44 लाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते थे कि पहले से तीसरों को जोड़ के आधा कर देते थे तो ये आता था। अगर हम इसी को दोगुना करके इसी में से घटा दें तो ये संख्या तो मालूम हो जाएगी। जैसे 35 का दोगुना 70, और इस 70 में से अगर हम 26 को घटा देंगे तो हमारा 44 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही तो इसको भी देखिए ऐसे करेंगे, 56 का दोगुना 112 है, अगर 112 में से इस पहली संख्या को अगर ये वाली संख्या ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर ये वाली संख्या गायब हो तो इसको में से इसको घटा देंगे तो ये वाली 47 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम 112 में से 47 को घटा देंगे तो 65 आ जाएगा, 53 और 12 65, ठीक है। तो वैसे ही 24 का दोगुना 48, और 48 में से 15 को घटा देंगे तो हमारा 33 आ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए था 33। तो 33 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला हम देखें, यहाँ पे DBMS का संबंध SMBD से दिया है, JAVA का संबंध पूछा गया है कि क्या होगा, यानी जो इसका संबंध होगा वही इसका संबंध यहाँ पे होना चाहिए, जो यहाँ पे अप्लाई होगा लॉजिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। वहाँ पर या मतलब उसी यही लॉजिक यहाँ पर भी होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये DB को पहले और दूसरे लेटर को यानी अक्षर को देखें तो इसको यहाँ पे लास्ट में कर दिया गया है, दोनों को पलट दिया गया है यानी उल्टा कर दिया गया है, और जो लास्ट के 2 अक्षर थे उसको पहले से पलट दिया गया है। समझ में आया, यानी जो पहले के 2 लेटर थे उनको लास्ट में कर दिया गया है और दोनों को पलटा गया है, और जो लास्ट के 2 अक्षर थे उनको पहले लाया गया है और उनको उल्टा गया पलटा गया एक तरह से बोले तो, ठीक है। तो वैसे ही JA को ले जाएंगे उधर, JA का उल्टा AJ हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे VA था तो A भी हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, ये पहले पे आ जाएगा, ठीक है। तो A भी AJ ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। जिसे DB था तो यहाँ पे BD हो गया, तो JA है तो AJ हो जाएगा, और यहाँ पे MS था तो SM हो गया, तो यहाँ पे VA है तो AB हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। हाँ इसमें पूछा गया था, डाइस का प्रश्न था पासे का, कि इसमें कौन सा नहीं बनाया जा सकता। देखिए दो विपरीत सतह दो विपरीत सतह एक सतह पर नहीं हो सकती, यानी किसी चीज़ का विपरीत एक दूसरे को देख नहीं सकता, सीधी सी बात है। जैसे आपका चेहरा आपके सर को नहीं देख सकता, और आपका सर आपके चेहरे को नहीं देख सकता, और आपका चेहरा सर को नहीं देख सकता, ऐसे समझिए, ठीक है। तो वैसे ही तो यहाँ पे देखिए विपरीत कैसे निकालते हैं, एक को छोड़ के, जैसे 20 का विपरीत एक को छोड़ के 18 है, तो 20 का विपरीत हमारा 18 होगा, यानी जहाँ पे 20 और 18 होंगे वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उससे तो डाइस बनाया ही नहीं जा सकता। तो ये एक दूसरे के विपरीत थे, तो ये कैसे आमने सामने आ गए, क्योंकि विपरीत तो जानते हैं कि विपरीत सतह दिखाई नहीं देते, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 15 का विपरीत क्या होगा, 19 होगा, तो जहाँ पे 15 19 होंगे
वहाँ पर नहीं बनेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखें तो एक दूसरे के विपरीत थे 15 19, तो ये कैसे एक सतह पर आ गए, तो ये गलत हो जाएगा। बच्चा 16 का विपरीत 17, 16 का विपरीत यहाँ पे देखिए 17 भी आया है, तो ये भी नहीं होगा। तो बच्चा हमारा ऑप्शन नंबर बी ही एक ऐसा है जिससे ये डाइस बनाया जा सकता है। 15 यहाँ पे, 16 यहाँ पे, 20 यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा पांसे से आकृति बन सकती है, तो 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया था कि अगली संख्या कौन सी होगी, ठीक है। यहाँ पे एक फिगर दिया है और आपके 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो पूछा गया था कि कौन सा फिगर आएगा। तो यहाँ पे देखें, अगर देखिए हम इससे तो कंपेयर करेंगे ना इसी को, तभी तो आएगा। तो यहाँ पे जो ये बना है ये तो ऐसे ही बना है, और ये जो इसका ये वाला था एक तरह से समझे तो ये दर्पण प्रतिबिंब बना है। ऐसे समझ लीजिए कि ये वाली जो चीज़ थी ये तो यहीं पर है, लेकिन ये वाला जो गोला था वो इस तरफ आ गया, और ये वाला जो घर था ऐसे इस तरफ का वो ऐसे ही है। तो ये वाली चीज़ तो ऐसे ही रहेगी, यानी सभी ऑप्शन में है। यहाँ पे तो सीधा दिया है, इस फिगर का देखें तो ये तो उल्टा दिया है, तो उल्टा होना चाहिए। तो ए बी डी में तो उल्टे हैं, लेकिन सी तो पहले ही गलत हो जाएगा क्योंकि सी तो सीधा दिया है। फिर क्या देखेंगे, जो ये वाला सर्कल था, ठीक है, ये वाला सर्कल इधर था तो इधर वाला सर्कल इधर हो जाएगा। तो ये तो दिया है लेकिन यहाँ पे ऊपर दिया गया है, तो इसलिए गलत। यहाँ पर तो उसी बगल में है, गलत। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जैसे यहाँ पर था तो दाहिने तरफ था तो बाएं तरफ आ गया उसी सिरे पर, नीचे नहीं घसका, उसी सीध लाइन में। तो वैसे ही यहाँ पर भी आएगा, ठीक है, सीध लाइन में। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला देखें हम, यूपी पुलिस का प्रश्न है ये हमारा। 2 गुणे 6 माइनस 12 भागे 4 प्लस 2 यहाँ पे पूछा गया था कि क्या आएगा, ठीक है। तो पहले भाग करेंगे, देखिए 4 से 12 में भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 गुणे 6 माइनस 3 प्लस 2, ठीक है। फिर 2 में 6 का गुणा करेंगे तो 12 माइनस 3 प्लस 2। तो ये देखिए 12 माइनस 3 क्या हो जाएगा 9, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 12 में से 3 घटाएंगे 9, और 9 में 2 को जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर। अगला देखिए यहाँ पे है कि यहाँ पे 1 है 9 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन मार्क यहाँ पर। तो देखिए ये 4 है 16 है, यहाँ पे 36 है, ये 9 25, यानी ये स्क्वायर तो है, ये तो मालूम हो गया कि स्क्वायर है, लेकिन किस सीक्वेंस में है ये भी तो देखना पड़ेगा कि कौन से सीक्वेंस में ये दिया है। तो देखें ये जो 1 है ये 1 का स्क्वायर है, ये हमारा 3 का स्क्वायर है, ये हमारा 5 का स्क्वायर है, ठीक है। और ये हमारा 2 का स्क्वायर है, ये हमारा 4 का स्क्वायर है, ये हमारा 6 का, और ये हमारा 3 का स्क्वायर, ये हमारा 5 का स्क्वायर। तो देखें यहाँ पे क्या हमें कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखें, देखिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ये 1 का है, ये 3 का, ये 5 का, ये 2 का, 4 का, 6 का, ये 3 का, 5 का। तो यहाँ पे पूछा गया तो यहाँ पे ये 1 का ट्री बना, यहाँ पे 3 का और यहाँ पे 5 का। वैसे ही दूसरे में यहाँ पे 2 का ट्री बना, यहाँ पे 4 का बना, यहाँ पे 6 का बना। तो यहाँ पे देखिए 1 से 3 2 प्लस हुआ है, ठीक है, 3 से 5 2 प्लस हुआ है, और 5 से 1 यानी -4 हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी देखें 2 से 4 2 प्लस हुआ है, 4 से 6 2 प्लस हुआ है। जैसे यहाँ पे था 1 से 3 2 प्लस, 3 से 5 2 प्लस, फिर 6 से 2 यानी -4, यहाँ पर भी -4, यहाँ पे -4। तो वैसे इसका ट्री क्या बनेगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। तो देखिए 3 से 5 2 प्लस, फिर हमें 2 प्लस करना पड़ेगा तभी तो ये वाली सीरीज़ बनेगी जैसी ये बनी थी। तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7, तो ये 7 का क्या होगा, जैसे यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे 6 था यानी 36 यानी 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर यानी 49। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखें हम, यहाँ पे 6 है 17 है 39 है 72 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा आएगा, ठीक है, सीरीज। अगर डिफरेंस से जाएं हम तो 6 17 में 11 का डिफरेंस, ठीक है, 17 39 में 22 का डिफरेंस, फिर 39 और 72 में 33 का डिफरेंस, 9 3 12 7 3 4 1 3, यहाँ सही है। तो देखिए यहाँ पे 11 का पहाड़ा है, 11
22, 33, तो अगली संख्या 44 होगी। और इस 44 में 72 को जोड़ देंगे तो अगली संख्या आ जाएगी 4 2 6, 7 4 11, 116। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 116। तो कि इसको क्या कोई और लॉजिक से इसको लगा सकते हैं कि नहीं? अगर बूढ़े के लॉजिक पे बताएं जाएँ देखें, अगर ऐसे जाएँ 6 से 17 पे, 6 का 2 में गुना हुआ है प्लस 5 हुआ है, 6 दूनी 12 और 12 में 5 जोड़ेंगे 17 है, ठीक है। इससे देखें तो 17 का 2 गुना 34, 34 में 5 जोड़ेंगे तो 39 आ जाएगा। फिर 39 का 2 गुना, तो ये तो नहीं होगा ना, नहीं वहाँ तक तो हो रहा था। तो 39 का 2 गुना 78 होता है, नहीं वही वाला होगा। यहाँ पर तो काम किया लेकिन यहाँ पर नहीं काम किया, ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा, वही वाला सही है, ठीक है। अगला देखें, यहाँ से पूछा गया था असंगत, असंगत का चयन करें यानी जो बाकियों से अलग है। तो यहाँ पे 11 से 122 हो रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 11 का स्क्वायर हुआ है प्लस 1 हुआ है, लेकिन यहाँ पे 14 का स्क्वायर 196 होता है, लेकिन यहाँ पे 112 है, तो ये तो कुछ बनेगा ही नहीं। तो मैं यहाँ पे देखें कुछ हमें कुछ दिखाई दे रहा है कि जो 18 से 144 हुआ है, 18 144 यानी ये इसका 8 गुना है, यानी इससे डिविजिबल हो रहा है, 8 गुना है ऐसे समझिए। और ये 21 का 8 गुना है, 21 का 8 गुना 168 होता है। ये 14 8 112 है, लेकिन ये 11 का 8 गुना तो 88 होता है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी गलत का मतलब यही है जो बाकियों से अलग है, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि देखिए 18 8 144 ये 8 गुना था, 21 8 168 और 14 8 112, लेकिन ये क्या था, ये 8 गुना नहीं था, ये तो डिविजिबल भी नहीं है, 11 122 से कटेगा भी नहीं। अगर यहाँ पे 121 होता तो कटता 11 से, ठीक है। तो यही बाकियों से अलग हो जाएगा। यहाँ पे कहा गया कि यदि 21 जून 2007 को गुरुवार था तो 21 जून 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डेट तो सेम है, तो हमें ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जोड़ना नहीं पड़ेगा महीना। 21 जून यहाँ पर भी, 21 जून यहाँ पे, बस हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा 2007 2011। 2007 से 2011 पे जाने के लिए कितने साल लगेंगे, 4 साल प्लस, ठीक। अब 2007 से 2011 तक कितने लीप वर्ष हैं पहले ये बताइए। 2007 क्या लीप वर्ष है, नहीं, क्योंकि ये 4 से नहीं कटता, ठीक है। ये एक साधारण वर्ष है, ठीक है, सिंपल ईयर। 2008 जी बिल्कुल है लीप वर्ष, एक लीप वर्ष 2008 हो गया। फिर 2012 होता, लेकिन यहाँ पे 2011 तक ही हमें कहा गया है। अगर 2012 होता तो वो लीप वर्ष होता, वो लीप वर्ष तब होता जब फरवरी 28 फरवरी वो डाक चुका होता डेट, ठीक है। अगर ये कहा था 28 फरवरी से पहले 2012, 28 फरवरी के अगर पहले बोलता तो वो लीप वर्ष नहीं होता, ठीक है। जब वो डाक जाएगा तभी तो लीप वर्ष करेंगे, काउंट करेंगे उसको, ठीक है। तो यानी कितने लीप वर्ष हैं, 8 है। अब मतलब 2008 लीप वर्ष यानी एक लीप वर्ष जोड़ेंगे 5, ठीक है। 2007 से 2011 पे जाना है यानी +5 करना पड़ेगा। और में +5 कर दें, या तो ऐसे कर सकते हैं कि -2 घटा दें, फिर भी वही मतलब है जोड़ने से अच्छा। तो बुध यानी मंगलवार, मंगल बुध गुरु यानी ऑप्शन नंबर डी। ऐसे भी कर सकते हैं, गुरुवार में 5 जोड़ दें, गुरुवार शुक्रवार शनिवार सोमवार मंगलवार, ठीक है, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, शुक्र शनिचर इतवार सोमवार मंगलवार, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।